इस वीडियो में हम लोग अब देखेंगे एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक का। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन सीरीज का हमारे चैनल का RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 4A है फॉर क्लास 10th। ये जो वीडियो है वो क्लास 10th के लिए है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हम लोग इसके फर्स्ट पार्ट में हम लोग देख चुके हैं 1 से 25 तक। अब इसमें हम लोग देखेंगे 26 से लेकर 50 तक के। तो 26 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। 26 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x, 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये सॉल्व करेंगे हम लोग। जैसे 3 इंटू 2 हो जाएगा हमारे पास 6, तो 6 को हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के तौर पे है। तो यहाँ पे हम लोग कॉमन लेते हैं रूट 3x, तो बच जाएगा हमारे पास रूट 3x माइनस रूट 2। और यहाँ पे अगर रूट 2 कॉमन ले लेते हैं तो रूट 3x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो फाइनल सॉल्यूशन जो होगा वो हमारे पास होगा रूट 3x माइनस रूट 2 और रूट 3x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो x का जो दो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा हमारे पास रूट 2 बाई रूट 3 और सेकेंड भी हो जाएगा रूट 2 बाई रूट 3। ये ध्यान रखना है आपको कि x प्लस a है तो माइनस a, x माइनस a है तो ax प्लस b है तो माइनस b बाई a, और ax माइनस b है तो रूट जो होगा वो हो जाएगा b बाई a हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। रूट 3x स्क्वायर, ये दिया हुआ है रूट 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x माइनस 2 रूट 2x और हो गया हमारे पास माइनस 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास रूट 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस रूट 2x माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेंगे रूट 3x, तो बचा हमारे पास रूट 3x और यहाँ पे रूट 3 इंटू रूट 2 माइनस रूट 6 हो गया। यहाँ पे प्लस रूट 2 कॉमन ले लेंगे तो रूट 3 लिए तो यहाँ पे बच गया हमारे पास x बच गया। रूट 2 लेंगे तो x माइनस रूट 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास रूट 3x प्लस रूट 2 और x माइनस रूट 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा मतलब जो रूट हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस रूट 2 बाई रूट 3 और सेकेंड रूट हो जाएगा रूट 6। 28 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो 28 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 5x प्लस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 5x प्लस 10। इसमें क्या होता है, बच्चे जैसे ही देखते हैं कि ये हमारे पास रूट वाला क्वेश्चन है तो इसमें घबराहट होता है। कुछ घबराना नहीं है, वैसे ही जैसे 10 अगर 10 है तो 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 2 को हम लोग क्या करते हैं 1 इंटू 2 और 5 को रूट 5 इंटू रूट 5 कर दिया जाता है। तो 2 रूट 5 और रूट 5 हो गया तो 3 रूट 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 5x माइनस रूट 5x प्लस 10। अब यहाँ कॉमन लेंगे x, तो x माइनस 2 रूट 5 और यहाँ पे अगर हम लोग रूट 5 ले लेते हैं तो x माइनस 2 रूट 5 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x माइनस रूट 5 और फिर हो जाएगा x माइनस 2 रूट 5 इज इक्वल टू 0। तो x का एक वैल्यू हो जाएगा रूट 5 और x का दूसरा वैल्यू हो जाएगा 2 रूट 5। इसको ध्यान रखना है। पढ़ते हैं हम लोग आगे। 28 था। 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन पे। तो 29 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 प्लस 1 इंटू एक्स
उसके बाद हो गया हमारे पास प्लस रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो, प्लस रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो। यहाँ क्या करना है, एक्स को मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री एक्स माइनस एक्स प्लस रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो। एक्स कॉमन लिए तो एक्स माइनस रूट थ्री, माइनस वन कॉमन ले लिए तो एक्स माइनस रूट थ्री। ये हो जाएगा हमारे पास एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स का एक वैल्यू वन हो जाएगा, एक वैल्यू हो जाएगा रूट थ्री। 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस थ्री रूट थ्री एक्स माइनस 30, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री रूट थ्री एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ 30 है, थ्री रूट थ्री बीच में है, तो हम लोग को लाना है 5 और 2, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 30 को लिख सकते हैं हम लोग 3 इंटू 10 लिखा जा सकता है, तो 3 इंटू 2 इंटू 5 हो जाएगा। 3 को रूट में कन्वर्ट कर देंगे, 5 में से 2 जाएगा, हमारे पास 3 बच जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट थ्री एक्स माइनस 2 रूट थ्री एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू जीरो। एक्स कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस 5 रूट थ्री, और यहाँ पे माइनस 2 रूट थ्री कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा एक्स प्लस 5 रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो। आंसर होगा हमारे पास x माइनस 2 रूट थ्री और x प्लस 5 रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो x का एक वैल्यू हो जाएगा 2 रूट थ्री और दूसरा वैल्यू हो जाएगा माइनस 5 रूट थ्री। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो आप इसको पॉज करके देख सकते हैं, पर सीखिए। देखने का मतलब ये है कि सीखिए, बिना सीखे कोई काम नहीं होगा, और सिर्फ अगर कॉपी करना है तो उसके लिए उसमें फिर दिक्कत है आपको। 31 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हो गया हमारे पास रूट टू एक्स स्क्वायर, रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट टू इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे क्या है, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 रूट टू इज इक्वल टू जीरो। सॉल्व करेंगे तो रूट टू एक्स हम लोग कॉमन लेंगे, बच जाएगा हमारे पास x प्लस रूट टू, और यहाँ पे 5 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस रूट टू। अगर हमारा ब्रेक सही होगा, ब्रेकअप सही होगा, रूट टू एक्स प्लस 5 और x प्लस रूट टू, तो ब्रेकअप अगर सही होगा तो हमारा जो कॉमन होगा वो भी सेम आ जाएगा। x का वैल्यू हो जाएगा माइनस 5 बाई रूट टू और दूसरा x का वैल्यू हो जाएगा माइनस रूट टू। 32 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। तो 32 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 8। बहुत आसान क्वेश्चन है। 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 8, ये हमारे पास ऑलरेडी पहले से दिया हुआ, 5 प्लस 8 13 और बीच में 13 दिया ही हुआ है, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8x प्लस 8 इज इक्वल टू जीरो। ये हो जाएगा 5x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 प्लस x प्लस 1 प्लस 8 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास 5x प्लस 8 और x प्लस 1। आंसर हो जाएगा इसका, x का एक वैल्यू माइनस 8 बाई 5, x का सेकेंड वैल्यू हो जाएगा माइनस 1। ये सब इसका आंसर है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन पे। समझिए कि कैसे कैसे सॉल्व किया जा रहा है। इसको आपको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन आप 2 बार पढ़े हुए हैं, 8 क्लास में भी पढ़े हुए हैं, 9th में भी पढ़े हुए, 10th में से फैक्टराइजेशन का यूज करके हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। तो 33 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, सेम प्रोसेस है जैसे 33 है 29 की तरह। एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस रूट टू इंटू एक्स, उसके बाद है हमारे पास प्लस रूट टू इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस रूट टू एक्स प्लस रूट टू इज इक्वल टू जीरो। ऑटोमेटिक हमारे पास पहले से मिडिल टर्म स्प्लिट करके दिया हुआ है,
तो x लिए तो x माइनस 1 हो गया, और यहाँ पे √2 ले लेंगे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आंसर होगा x माइनस √2 और x माइनस 1। तो x का एक वैल्यू √2 हो गया, x का दूसरा वैल्यू हो गया 1। 34 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो 34 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास 9x² + 6x + 1। 9x² + 6x + 1 सिंपल है। 9 × 1 9 और 3 × 3 9, 3 + 3 6। तो ये हो जाएगा 9x² + 3x + 3x + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोग 3x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 1। यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे तो 3x + 1। आंसर होगा 3x + 1 × 3x + 1 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू हो जाएगा -1/3 और दूसरा भी वैल्यू हो जाएगा -1/3। 35 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। मेन देखिए, मेन जो टफ क्वेश्चन है इसमें वो आएगा आपका 40 से लेके 50 तक में। जैसे जैसे आपका क्वेश्चन नंबर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इसका लेवल जो है, क्वेश्चन का लेवल है वो बढ़ते जाएगा। तो इसको ध्यान रखना है, एकदम सिंपल चलना है, कोई मतलब घबराहट नहीं होना चाहिए मन में। अब जैसे आप पहले से जानते हैं जो फैक्टराइजेशन है उसी पे ये क्वेश्चन बेस्ड है सारा, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 35 नंबर पे बढ़ते हैं। 35 है 100x² - 20x + 1। 100x² - 20x + 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100 है, 10 10 20 हो जाएगा, 10 × 10 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 100x² - 10x - 10x + 1 0। तो 10x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 10x - 1 और यहाँ -1 कॉमन ले लेंगे तो 10x - 1 इज इक्वल टू 0। आंसर होगा हमारे पास 10x - 1 × 10x - 1 इज इक्वल टू 0। x का दो वैल्यू हो गया हमारे पास 1/10 और 1/10। 36 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अब 35 हो गया, 36 पे बढ़ रहे हैं। तो 36 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, थोड़ा सा अलग है, फ्रैक्शन का यूज किया हुआ है इसमें। यह है 2x² - x + 1/8। 2x² - x + 1/8 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 8, तो ये हो जाएगा 16x² - 8x + 1 इज इक्वल टू 0। 8 इधर जाके खत्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 16x² - 8x + 1 इज इक्वल टू 0। ये भी a - b के होल स्क्वायर में है, तो 16x² - 4x + 1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4x, अगर कॉमन लेते हैं तो हमारे पास 4x - 1, -1 कॉमन ले लेते हैं तो 4x - 1। 4x - 1 × 4x - 1 इज इक्वल टू 0। x का दो वैल्यू हुआ 1/4 और 1/4, ये हो गया। 37 नंबर क्वेश्चन। 36 हो गया, 36 भी पहले सिंप्लीफाई करना है फिर सॉल्व करना है। 37 है हमारे पास, इसमें भी वही चीज है। 10x क्वेश्चन दिया हुआ है, 10x - 1/x इज इक्वल टू 3। पहले सिंप्लीफाई किया जाएगा इसको, ये हो जाएगा 10x² - 1/x इज इक्वल टू 3। सॉल्व जब करेंगे तो होगा 10x² - 1 इज इक्वल टू 3x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। उसके बाद होगा हमारे पास 10x² - 3x - 1 इज इक्वल टू 0। अब 3 को ऐसे ब्रेक करना है कि उसका प्रोडक्ट 10 आए, तो 10x² - 5x + 2x - 1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 5x, अगर कॉमन लेंगे तो 2x - 1 और +1 कॉमन ले लेंगे तो 2x - 1। तो 5x + 1 और 2x - 1 इज इक्वल टू 0। x का एक वैल्यू हो जाएगा -1/5 और दूसरा वैल्यू हो जाएगा 1/2। 37 नंबर क्वेश्चन।
38 पे बढ़ते हैं। तो 38 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है 2/x² 2/x² माइनस 5/x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई किया जाएगा तो एलसीएम हो गया x², 2 माइनस 5x प्लस 2x² इज इक्वल टू 0। ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये होगा हमारे पास 2x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो 2x² माइनस 4x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2x कॉमन लिए तो बच गया हमारे पास x माइनस 2, और यहाँ -1 कॉमन ले लिए तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 1 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x का एक वैल्यू हो गया 1/2, x का दूसरा वैल्यू हो गया 2। ध्यान रखना है 38 नंबर। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 39 नंबर पे। तो 39 नंबर जो क्वेश्चन है वो है 2x² प्लस ax माइनस a²। 2x² प्लस ax माइनस a² इज इक्वल टू 0। तब यहाँ पे ध्यान दीजिए 2 इंटू a को भी हम लोग नंबर की तरह ट्रीट करेंगे। तो 2a² होगा, ax लाना है हम लोग को बीच में, ये हो जाएगा 2x² प्लस 2ax माइनस ax माइनस a² इज इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे, यहाँ पे 2x कॉमन होगा तो x प्लस a हो जाएगा, यहाँ पे माइनस a कॉमन लेते हैं तो x प्लस a। आंसर होगा 2x माइनस a और x प्लस a इज इक्वल टू 0। x का एक वैल्यू हो जाएगा a/2 और x का दूसरा वैल्यू हो जाएगा माइनस a। 40 नंबर क्वेश्चन है। 40 में है हमारे पास 4x²। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आने लगा। VVI है 40 to 50, लेवल अलग है इसका। तो ये हो गया 4x² प्लस 4bx, 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b² a² माइनस b² इज इक्वल टू 0। इसमें क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट हटा दिया जाएगा। तो 4x² प्लस 4bx माइनस a² प्लस b² इज इक्वल टू 0। फिर ग्रुप किया जाएगा इसको, तो होगा 4x² प्लस 4bx प्लस b² और इधर हो गया हमारे पास माइनस a² इज इक्वल टू 0। एक फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, a² माइनस b², ये होता है हमारे पास a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इस पे सॉल्व करेंगे तो 4x कॉमन लिए तो x प्लस ये हो गया हमारे पास 4x कॉमन लिए, नहीं वो इसमें कॉमन नहीं लिया जाएगा। ये जो पूरा होगा ये होगा 2x प्लस बी का होल स्क्वायर और इधर हो गया हमारे पास माइनस a² इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे वही a प्लस बी और a माइनस बी, तो 2x प्लस बी प्लस a और हो जाएगा 2x प्लस बी माइनस a इज इक्वल टू 0। तो x का एक वैल्यू हो जाएगा हमारे पास माइनस a माइनस b/2 और x का दूसरा वैल्यू हो जाएगा a माइनस b/2। ध्यान रखना है 40 नंबर क्वेश्चन है। पहले ब्रैकेट हटाना है, फिर ग्रुप करना है, फिर उसको सॉल्व करना है a² माइनस b² पे। a प्लस बी इंटू a माइनस बी हो गया। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन है इसमें जिसको हम लोग को दो बार फैक्टराइज करना है। 41 जो है हमारे पास है 4x² माइनस 4a² माइनस 4a²x, उसके बाद प्लस a4 माइनस b4 प्लस a4 माइनस b4 इज इक्वल टू 0। अब जैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट यहाँ पे दिया हुआ, ब्रैकेट हटा लेंगे। 4x² माइनस 4a² x प्लस a4 और माइनस
b4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये जो चीज है ये 2x माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, 2x माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पे ये हुआ b स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर होगा 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास x का एक वैल्यू आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2, और x का दूसरा वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। ये ध्यान रखना है। अब नंबर की जगह पे a और b आने लगा। 42 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो 42 नंबर क्वेश्चन जो होगा दो स्टेप में सॉल्व होगा। पहले a को फैक्टराइज करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 42 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 5x, उसके बाद दे दिया है हमारे पास माइनस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक चीज ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 को अगर हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 2a माइनस 6, a कॉमन लिए तो a प्लस 3 और माइनस 2 कॉमन ले लिए तो a प्लस 3, ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस 3 इंटू a माइनस 2। अब हम लोग को बीच में 5 लाना है, तो अगर a प्लस 3 में से a माइनस 2 को हम लोग माइनस करते हैं तो 5 आ जाएगा। तो यही चीज करेंगे, यहाँ पे पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस इस चीज को फैक्टराइज करके हमारे पास आया a प्लस 3 इंटू a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब 5 को चेंज करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 3 इंटू एक्स माइनस a माइनस 2 इंटू एक्स, और इधर हो जाएगा हमारे पास a प्लस 3 इंटू a माइनस 2 0। ये हमारा हो गया, अलग सॉल्व करना है। अब x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस a प्लस 3, और यहाँ पे माइनस a माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस a प्लस 3, तो हमारे पास हो गया x प्लस a प्लस 3, और इधर है x माइनस a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x का एक वैल्यू हो गया माइनस a माइनस 3, और x का दूसरा वैल्यू हो गया a माइनस 2। ध्यान रखना है, पहले फैक्टराइज करेंगे फिर उसको अरेंज करेंगे, अरेंज करके बीच में जो दिया हुआ है उसके हिसाब से सॉल्व किया जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है ये। 43 आप चाहे तो उसको पॉज करके देख सकते हैं, स्लो करके देख सकते हैं। अब 43 नंबर क्वेश्चन, तो 43 हुआ हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका भी ब्रैकेट हटाएंगे हम लोग, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 4b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया हमारे पास। तो ये अरेंज किया जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। अब ये जो चीज होगा ये हो जाएगा x माइनस a का होल स्क्वायर, x माइनस a का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2b का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। रहेगा x माइनस a प्लस 2b और x माइनस a माइनस 2b। इसका आंसर हो गया, x का एक वैल्यू हो गया a माइनस 2b और x का दूसरा वैल्यू हो गया a प्लस 2b। दोनों सॉल्यूशन इसका आ गया। बढ़ते हैं हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 44 नंबर क्वेश्चन जो है ये सारा VBI क्वेश्चन चल रहा है, इतना ध्यान रखिएगा, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस सब क्वेश्चन से। तो 44 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2b माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2b माइनस 1 इंटू एक्स, उसके बाद दे दिया हमारे पास प्लस बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 20 प्लस बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 20 इज इक्वल टू 0। पहले ये जो चीज है इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, बी स्क्वायर माइनस बी
माइनस 20, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 5b प्लस 4b माइनस 20 होगा हमारे पास। b कॉमन लिए तो b माइनस 5 प्लस 4 कॉमन ले लिए तो b माइनस 5, b प्लस 4 इंटू b माइनस 5 हो गया। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 2b माइनस 1 इंटू एक्स और प्लस b प्लस 4 इंटू b माइनस 5 इज इक्वल टू 0। बीच में हम लोग को 2b माइनस 1 लाना है, तो अगर हम लोग b प्लस 4 और b माइनस 5 को हम लोग जोड़ते हैं, ये कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। तो अब इसी पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, दोनों माइनस में है तो एक्स स्क्वायर माइनस b माइनस 5 इंटू एक्स माइनस b प्लस 4 इंटू एक्स और ये हो गया प्लस b प्लस 4 इंटू b माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारे पास x माइनस b माइनस 5 और यहाँ पे b प्लस 4 अगर कॉमन ले लेते हैं बच जाएगा x माइनस b माइनस 5, x माइनस b प्लस 4 और हो गया हमारे पास x माइनस b माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x का एक वैल्यू हो गया b प्लस 4 और x का दूसरा वैल्यू हो गया b माइनस 5। इतना ध्यान रखना है, बीच वाले को ये स्टेप बाय स्टेप है। ये फर्स्ट फैक्टराइज किए उसको, फिर जो फैक्टर आया उसी को अरेंज करके हम लोग को बीच वाला जो टर्म है वो लाना है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन पे। ये ध्यान से देख लीजिए और चाहे तो पॉज कर सकते हैं। और सबसे मेन बात, कॉपी करना नहीं, समझना जरूरी है। 45 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 6x, एक्स स्क्वायर प्लस 6x बच गया हमारे पास माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 8 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 8। सेम प्रोसेस इसमें भी अप्लाई होगा, पहले इसको फैक्टराइज किया जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 8 हुआ, ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 2a माइनस 8, a कॉमन लेंगे तो a प्लस 4 हो जाएगा और माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 4 हो जाएगा। तो a प्लस 4 इंटू a माइनस 2 ये होगा हमारे पास। बीच में हम लोग को 6 लाना है, पहले इसको लिख लिया जाता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस a प्लस 4 इंटू a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब 6 लाना है तो अगर a प्लस 4 में से हम लोग a माइनस 2 को माइनस करते हैं तो माइनस प्लस ये खत्म, 6 हो गया। सॉल्व करते हैं हम इसको, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 4 इंटू एक्स माइनस a माइनस 2 इंटू एक्स, इधर हो गया माइनस a प्लस 4 इंटू a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन लिए तो बच गया x प्लस a प्लस 4 और यहाँ पे अगर हम लोग माइनस a माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा हमारे पास x प्लस a प्लस 4। आंसर हुआ हमारे पास x माइनस a माइनस 2 और हो गया x प्लस a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x का एक वैल्यू हो गया a माइनस 2 और x का दूसरा वैल्यू हो गया माइनस a प्लस 4। ये 45 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 46 पे। तो 46 नंबर क्वेश्चन जो है, 46 नंबर क्वेश्चन ये है हमारे पास ए बी एक्स स्क्वायर, सेम मतलब सिंपल प्रोसेस है, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स और इधर दे दिया है हमारे पास माइनस बी सी। ये सिंपल ब्रैकेट हटा देना है, उससे हो जाएगा। तो ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉमन लेते हैं हम लोग बी एक्स, तो बचेगा हमारे पास ए एक्स प्लस बी और यहाँ पे माइनस सी कॉमन ले लेते हैं
बच जाएगा ax प्लस बी। ये सिर्फ डराने के लिए क्वेश्चन था बच्चे सबको। ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो x का एक वैल्यू हो गया हमारे पास c बाई बी और x का दूसरा वैल्यू हो गया माइनस बी बाई ए। 47 नंबर क्वेश्चन पे, तो 47 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, ये सेम है, एक्स स्क्वायर माइनस 4ax माइनस बी स्क्वायर और प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अरेंज करेंगे इसको पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगला स्टेप होगा हमारे पास, ये जो चीज होगा ये x माइनस 2a का होल स्क्वायर हो गया। इधर ऑलरेडी हमारे पास बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो वही a प्लस बी और a माइनस बी, तो x माइनस 2a प्लस बी इंटू एक्स माइनस 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो x का एक वैल्यू हो जाएगा 2a माइनस बी, x का दूसरा वैल्यू हो जाएगा 2a प्लस बी। आंसर 48 नंबर क्वेश्चन पे, 4x स्क्वायर, 48 नंबर है हमारे पास, 4x स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स, उसके बाद हो गया प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये भी सेम चीज है, सिर्फ ब्रैकेट हटाना है हम लोग को। उसके बाद 4x स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर एक्स माइनस 2b स्क्वायर एक्स और प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेंगे 2x, बचेगा हमारे पास 2x माइनस a स्क्वायर, और यहाँ पे अगर हम लोग b स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो 2x माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2x माइनस बी स्क्वायर और 2x माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये आंसर होगा। x का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 2 और दूसरा वैल्यू हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2, आंसर हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं लास्ट, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन दो, 49 और 50। तो 49 नंबर जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास 12ab एक्स स्क्वायर, 12ab एक्स स्क्वायर फिर माइनस 9a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर इंटू एक्स, उसके बाद हो गया माइनस 6ab इज इक्वल टू 0। ये भी सेम प्रोसेस होगा जैसे है हमारे पास 12ab एक्स स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर एक्स प्लस 8b स्क्वायर एक्स और माइनस 6ab। सिंपल हम लोग को ब्रैकेट हटा देना है, फिर कॉमन ले लेना है। इन दोनों में हमारे पास कॉमन हो जाएगा 3ax, बचेगा हमारे पास 4bx माइनस 3a, और यहाँ पे अगर हम लोग कॉमन लेते हैं 2b कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा 4bx माइनस 3a। सेम प्रोसेस, तो ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारे पास 3ax प्लस 2b और इधर हो जाएगा हमारे पास 4bx माइनस 3a इज इक्वल टू 0। x का एक वैल्यू हो जाएगा माइनस 2b बाई 3a और x का दूसरा वैल्यू हो जाएगा 3a बाई 4b। इतना ध्यान रखना है हम लोग, मतलब कूल माइंड से आप अगर इसको बनाइएगा तो मैथ जो है ठंडे दिमाग का चीज है। आप चाहे एंजॉय कर सकते हैं, म्यूजिक लगा के देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, साथ साथ मैथ सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं लास्ट, इस पार्ट के लास्ट क्वेश्चन पे, 50 नंबर क्वेश्चन पे। तो 50 नंबर क्वेश्चन जो है, 50 नंबर क्वेश्चन ये है हमारे पास a स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर है हमारे पास प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स, फिर माइनस ए स्क्वायर एक्स
माइनस ए स्क्वायर एक्स और -1 इज इक्वल टू 0। सिंपल है, यहाँ से और यहाँ से पेयर करके कॉपी कर लेना है, इसमें मतलब कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे तो होगा हमारे पास ए स्क्वायर एक्स प्लस 1, यहाँ पे -1 कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हो गया बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 और ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x का एक वैल्यू हो गया 1 बाई बी स्क्वायर और x का दूसरा वैल्यू हो गया -1 बाई ए स्क्वायर। एक क्वेश्चन जो है, जैसे ये पार्ट 50 तक ही था, तो अगर 51 नंबर क्वेश्चन जो है सेम टाइप का है, तो 51 नंबर क्वेश्चन भी इसके साथ एक बोनस क्वेश्चन मान लीजिए। तो हम लोग चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन में। सेम जैसे 40 से लेके 40 टू 51 जो है ये पूरा VBI क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान में रखना है, इसको सीखना है। सबसे मेन वीडियो बनाने का जो रीजन है वो है कि आप सीखें, ये नहीं कि आप कॉपी करते जाएं और कॉपी करके फिर उसके बाद लास्ट में जाके बोर्ड एग्जाम में आपको खुद से लिखना है। तो जब तक आप सीखिएगा नहीं तब तक बोर्ड एग्जाम में प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले आपको सीखना है। अब हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 9x स्क्वायर माइनस 9 इंटू ए प्लस बी एक्स, उसके बाद हो गया प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज किया जाएगा। तो इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं अगर, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस ab प्लस 2b स्क्वायर। कॉमन लिए तो 2a हो गया, तो ये बचा हमारे पास a प्लस 2b और यहाँ पे b ले लिए तो a प्लस 2b। आंसर आएगा हमारे पास 2a प्लस b और a प्लस 2b। इतना ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारे पास 9x स्क्वायर माइनस 9 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस इसको ये हो गया 2a प्लस b और a प्लस 2b। अब बीच में हम लोग को कितना लाना है, 9ab लाना है। तो इसको देखते हैं, 2a प्लस b और a प्लस 2b को अगर जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 3 इंटू ए प्लस बी आ जाएगा। तो अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दे, मान लीजिए यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 9 इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, 9x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2a प्लस बी इंटू एक्स और माइनस 3 इंटू ए प्लस 2b इंटू एक्स, और इधर तो हमारे पास सेम है ये है 2a प्लस बी और a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अगर हम लोग चाहें तो 3x कॉमन ले सकते हैं, तो 3x बचेगा हमारे पास माइनस 2a प्लस बी। यहाँ पे अगर a प्लस 2b कॉमन लेते हैं तो बच गया हमारे पास 3x माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। अब फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 3x माइनस a प्लस 2b और सेकेंड हुआ 3x माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। तो x का एक वैल्यू हो गया हमारे पास a प्लस 2b बाई 3 और x का दूसरा वैल्यू हो गया 3x ये हुआ 3x, x का दूसरा वैल्यू हो गया 2a प्लस b बाई 3। इतना ध्यान रखना है आपको। तो ये आपका मेन जो क्वेश्चन था, मतलब 40 से लेके 51 तक जो क्वेश्चन था, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मतलब इसमें हर बच्चा लगभग फंसता है। तो आप इसको देख के जैसा प्रोसेस है, जो प्रोसेस देखिए, प्रोसेस आसान है कि आपको सिर्फ मिडिल टर्म स्प्लिट आना चाहिए। यही है कि थोड़ा सा 10th के हिसाब से लेवल बढ़ा हुआ है, जो 8 और 9th में आप लोग पढ़े हैं उससे थोड़ा सा लेवल ज्यादा है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, अपने जूनियर को बताएं, कैसे कि इस पे 8, 9th और 10th का वीडियो अपलोड होता है। तो चैनल नया है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए,
अपने दोस्तों को इसके बारे में बताइए, सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद। अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे 50 सेकेंड से आगे 52 से लास्ट में 73 तक का। धन्यवाद। मेरे को पिंक कलर का रुक जाओ पहले